नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। नूह के एक एक दंगाई का चुन चुन कर हिसाब हो रहा है। नूह में खट्टर सरकार ने योगी मॉडल को अपना लिया है। आज 9 लोकेशन पर बुलडोजर एक्शन हो रहे हैं। कहां कहां टॉप गियर पर बुलडोजर दौड़ रहा है, 9 लोकेशन की एक एक डिटेल मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले नूह हिंसा पर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। दंगे की जांच और तेज हो गई है। नूह के नल्हड़ मंदिर में एफएसएल की टीम पहुंच गई है। मंदिर के अंदर फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। इसी मंदिर पर 31 जुलाई को पहाड़ी से फायरिंग हुई थी। शोभा यात्रा में शामिल लोग जब मंदिर में छिपे थे तो पहाड़ी से गोलियां चलाई गई थी। मंदिर में छिपे लोगों को निशाना बनाया गया था। अब जांच हो रही है। मंदिर के अंदर एक एक सबूत की तलाश की जा रही है। तो नूह में जिस तरीके से दंगा भड़का और अब जब साजिश का खुलासा हो रहा है, साजिश से इस दंगे के तार जुड़ रहे हैं। अब एक एक करके उन स्पॉट पर जांच की जा रही है जिन स्पॉट पर सबसे ज्यादा भयावह स्थिति देखने को मिली थी। ऐसा ही एक स्पॉट है नल्हड़ मंदिर, जो पहाड़ियों से घिरा हुआ है। पहाड़ियों से इस मंदिर पर हमला किया गया था। इस हमले में जो अंदर फंसे हुए लोग थे उनकी चीख पुकार साफ तौर पर सुनाई दी गई थी। मंदिर के अंदर लोगों ने शरण ली थी, लेकिन सामने से पहाड़ियों से लगातार फायरिंग की जा रही थी। अब यह पता लगाया जा रहा है कि पहाड़ी पर लोग आए कहां से, पहाड़ी पर लोग हथियारों के साथ पहुंचे कैसे, हथियारों के साथ पहाड़ी पर लोगों को पहुंचाया कैसे गया, यह अब पता लगाने की कोशिश की जा रही है। एफएसएल की टीम पहुंच गई है नल्हड़ मंदिर में। इस मंदिर में अब जांच की जाएगी, जांच पड़ताल की जाएगी, एक एक सबूत को जुटाया जाएगा। यह पता लगाया जाएगा कि आखिर ये दंगा हुआ कैसे है। जब से इस दंगे की तस्वीरें सामने आई हैं तभी से एक बड़ी साजिश का खुलासा हो रहा है। तब से मास्टरमाइंड कौन है इस दंगे का, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। क्योंकि अब सबूत तलाश कर पुलिस उस मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश करेगी जिसने इस पूरे दंगे की साजिश को रचा, नूह को जलाने की कोशिश की, दंगा भड़काने की कोशिश की, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की। और इसीलिए हर संभव एक्शन अब पुलिस की तरफ से लिया जा रहा है। हर संभव कदम अब हरियाणा सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द उन तमाम लोगों के चेहरे सबके सामने आ जाएं जिन्होंने दंगा भड़काया था। इस वक्त हम मंदिर में मौजूद हैं और नल्हड़ मंदिर में यहाँ पर एफएसएल की टीम और क्राइम टीम पहुंची हुई है जांच करने के लिए। एफएसएल की टीम और क्राइम टीम यहाँ पर इस वक्त जांच कर रही है मंदिर में कहाँ पर गोली चलाई गई, इन तमाम चीज़ों को इस वक्त वेरीफाई किया जा रहा है। हालांकि हम लोगों को बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर जो पहाड़ियों से उसकी जांच करने के लिए इस वक्त एफएसएल और क्राइम टीम जो है वो नल्हड़ मंदिर में मौजूद है। एक एक जगह के सबूत जुटाए जाएंगे कि कहाँ पर फायरिंग हुई, किस तरीके से लोग यहाँ पर फंसे हुए थे। मेरे पीछे आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर हालांकि आईटीबीपी के लोग भी मौजूद हैं जो लगातार यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं ताकि किसी तरीके से यहाँ पर कोई परेशानी ना हो। मीडिया को यहाँ पर हालांकि रोका जा रहा है, लेकिन फिलहाल इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। पीछे जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर ये तमाम एफएसएल के लोग हैं, फोटोग्राफी की जा रही है। फोटोग्राफी करने के साथ साथ मंदिर के मुख्य परिसर में इस वक्त जो एसएचओ हैं वो भी मौजूद हैं। यहाँ पर किशन कुमार एसएचओ भी मौजूद है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर अभी अलाउड नहीं है, लेकिन बड़ी बात ये है कि पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और मंदिर के अंदर एफएसएल और क्राइम टीम जो चल रहा हूँ एफएसएल की टीम और साथ ही क्राइम टीम जो है वो मंदिर परिसर के अंदर इस वक्त जायजा ले रही है और एक एक सबूत जुटाया जा रहा है कि कहाँ पर फायरिंग हुई, कौन से स्पॉट पर फायरिंग हुई। और इसके साथ ही पुलिस की टीम ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और एफएसएल और क्राइम टीम इस वक्त अपने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ यहाँ पर मौजूद है। जहाँ से सबूत जुटाए जा सकते हैं मंदिर के आसपास से उन सबूतों को जुटाया यहाँ पर लगातार जा रहा है। और कई बड़े अधिकारी भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं जो इस वक्त इस पूरे केस की जांच में जुटे हुए हैं। मेरे पीछे ये जो आप पहाड़ियाँ देख रहे हैं, मंदिर के चारों तरफ की ये वो पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर फंस गए थे इस मंदिर परिसर में और इन पहाड़ियों से फायर किया जा रहा था तकरीबन 2,500 से 3,000, जिसमें इंडिया टीवी की टीम भी मौजूद थी। और अब फॉरेंसिक टीम जो है कहाँ पर फायरिंग हुई, कहाँ पर गोली के निशान हैं, इन तमाम चीज़ों को इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से क्राइम टीम और साथ ही एफएसएल की टीम ने सबूतों को जुटाना शुरू कर दिया है। अभय पराशर, इंडिया टीवी। नो।
तो हमारे सहयोगी अभय बालासुर की रिपोर्ट आपने देखी। एफएसएल की टीम नल्हड़ मंदिर पहुंच चुकी है और इस मंदिर में अब तमाम सबूत जुटाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल इस मंदिर को टारगेट करके पहाड़ियों से हमला किया गया था। पहाड़ी पर छिपे हुए लोगों ने लगातार फायरिंग की थी। ये फायरिंग कितनी दूरी से हुई है, मंदिर से कितनी दूरी पर हमलावर थे, गोलियां कहां पर चलाई गई हैं, किस किस को निशाना बनाया गया था, मंदिर में ये दंगे वाली साजिश कैसे रची गई, पहाड़ी पर लोग कैसे पहुंचे, इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश अब लगातार पुलिस की तरफ से, पूरे प्रशासन की तरफ से की जा रही है। तो नूह में दंगा करने वाले, नल्हड़ मंदिर में भक्तों पर हमला करने वाले दंगाइयों के खिलाफ खट्टर सरकार अब योगी मॉडल के तहत एक्शन में है। जिस तरह से यूपी में दंगाइयों पर योगी का बुलडोजर गरजता है, ठीक उसी तरह से पिछले 3 दिन से नूह में खट्टर सरकार का बुलडोजर गरज रहा है। नूह में आज फिर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। नूह के एसएचकेएम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के पास सरकारी जमीन पर बनी अवैध दुकानों को जमींदोज कर दिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई और आज पूरे दिन नूह के अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया जाना है। तो योगी वाला मॉडल अब खट्टर सरकार भी अपना रही है। योगी वाले मॉडल के तहत ही अब हरियाणा में भी ये पीला पंजा चलता हुआ नजर आ रहा है और एक एक करके ये बुलडोजर उन जगहों पर चल रहा है जहां दंगाइयों के होने की आशंका है, जिनका जुड़ाव दंगाइयों से हो सकता है। नूह में हिंसा के बाद से बुलडोजर के चलने का सिलसिला जारी है। नूह में आज फिर बुलडोजर चल रहा है। देखिए किस तरह से ये जो इलाका है, शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज के पास की जो दुकानें हैं और जो दूसरे मकानात हैं, उन पर ये बुलडोजर यहाँ पर चल रहा है। वजह यही है कि दंगों में शामिल लोगों पर के घरों पर क्योंकि और उनकी दुकानों पर जो बुलडोजर है वो चलाया जा रहा है। यहाँ भी यही खबर है क्योंकि नल्हड़ जाने का रास्ता यही है। मंदिर में जो लोग जा रहे थे यहीं पर उन पर पथराव हुआ और गाड़ियों को यहाँ पर जलाया गया था, जिसके बाद इन दुकानों को तोड़ दिया गया है। सामने देखिए, सामने ये हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज है नूह का और यहाँ पर भी ये यहाँ ज़्यादातर जो दुकानें हैं या तो मेडिकल स्टोर वगैरह है या दूसरी चीज़ें हैं, दूसरी सामान की दुकान है, लेकिन यहाँ सभी दुकानों को तोड़ा जा रहा है क्योंकि हिंसा हुई और उसके बाद इन दुकानों को अब यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। कहा यही जा सकता है, देखिए किस तरह से तमाम जो दुकानें हैं उनको यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। बुलडोजर यहाँ पर चल रहा है सुबह से ही, आज सुबह से ही लगातार बुलडोजर यहाँ पर चल रहा है। सर कितने एरिया में चले गए? 2 एकड़ है भाई, 2 एकड़ है कंप्लीट। 2 एकड़ पूरा खत्म हो जाएगा? बिल्कुल खत्म। ज्यादातर जो दुकानें हैं वो मेडिकल और दूसरी चीजें अल्ट्रासाउंड वगैरह की। क्या कह रहे हैं? क्यों तोड़ा जा रहा है, वजह क्या है? कम्प्लीटली अवैध निर्माण है ये सारे। अवैध निर्माण है? हाँ जी बिल्कुल। दंगों से भी संबंध है क्या? दंगे संबंध नहीं जी, कोई संबंध नहीं है उसका। अवैध निर्माण है? बिल्कुल अवैध निर्माण है ये। ये जो अधिकारी है और जो लोग हैं यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि ये अवैध निर्माण है, इसलिए इनको तोड़ा जा रहा है, ऐसा इनकी तरफ से कहा जा रहा है। और 2 एकड़ एक बहुत बड़ा एरिया, ये भी टूटेगा क्या? ये टूटेगा, ये देखिए इसको भी तोड़ा जाएगा। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि देखिए ये तोड़ा गया है और पूरा जो अधिकारी है हाथ में देखिए कि पूरा जो नक्शा है उसको लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। आप दूर तक देखिए, सभी दुकानों को ध्वस्त कर दिया है बुलडोजर ने और यहाँ पर सुबह से लगातार जो बुलडोजर है वो यहाँ पर चल रहे हैं और भारी पुलिस बल तैनात है और नक्शा बाकायदा हाथ में लिया हुआ है। देखिए 3 बुलडोजर तो सिर्फ यहाँ पर चल रहे हैं, 3 बुलडोजर सिर्फ यहाँ पर चल रहे हैं, बाकी और भी जो बुलडोजर है वो दूसरी जगह पर है। और जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वो देखिए, सामने से एक तस्वीर मैं आपको दिखा दूँ कि वहाँ से शुरुआत से लेकर वहाँ से और दोनों तरफ, इधर भी देखिए इधर भी देखिए, दोनों तरफ आपको जो दुकानें हैं वो टूटी हुई नज़र आएगी और भारी जो सुरक्षा है वो यहाँ पर है। और ये जो दुकान है यहाँ पर एक्सरे खून जांच जो लिखा हुआ है यहाँ, ये भी दुकान टूटनी है।
तो अधिकारी बेशक ये कह रहे हों कि इस बुलडोजर एक्शन का दंगे से कोई भी कनेक्शन नहीं है, लेकिन इसे सीधे तौर पर यूपी की तस्वीरों से जोड़कर देखा जा सकता है। इसे यूपी में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ बुलडोजर चलवाते हैं दंगाइयों पर, आरोपियों पर, कुछ इसी तरीके का एक्शन फिलहाल नूह में देखने को मिल रहा है। इससे सीधे सीधे तौर पर डर बैठाने की कोशिश है उन दंगाइयों में जिन्होंने नूह को जलाने की कोशिश की है। आज मेवात में कुल 9 जगहों पर बुलडोजर चलेगा। पुनः के नए गांव, सिंगार, बिसरू, डिडौली, फिरोजपुर के बीवा और पिनगवा में बुलडोजर एक्शन होगा। बताया जा रहा है कि ये वो जगह है जहां से 31 जुलाई को दंगा करने लोग पहुंचे थे। उन जगहों को चिन्हित कर लिया गया है। जो एफआईआर दर्ज हुई है उनसे उन तमाम जगहों को चिन्हित किया गया है और वहां पर अब बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। अब नूह में नल्हड़ रोड पर भी बुलडोजर चल रहा है। 50 से ज्यादा अवैध निर्माण को तोड़ा गया है। इंडिया टीवी की टीम ग्राउंड पर मौजूद है। अभय पाराशर की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नल्हड़ मंदिर के पास जितना अवैध निर्माण है वहां पर प्रशासन का बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, नल्हड़ मंदिर जाने वाला ये रास्ता है बिल्कुल पहाड़ी के पास। सबसे पहले प्रशासन ने बुलडोजर चलाया, वन विभाग की जमीन पर जो दुकानें बनी हुई थी उन्हें तोड़ा, जो घर और झुग्गियां बनी हुई थी। और आज इसी पूरे के पूरे रूट पर जहां पर ये दुकानें हैं, कई सारी यहाँ पर दुकानें थी। सामने आप देख सकते हैं 4 से 5 बुलडोजर यहाँ पर काम कर रहे हैं। सामने जो कच्ची दुकानें थी, झुग्गियां की तरह जो दुकानें थी, उन्हें भी बुलडोजर तोड़ रहा है। और यहाँ पर सामने जो दुकानें बनी हुई थी, जो पक्का कंस्ट्रक्शन था, उस पर भी इस वक्त प्रशासन बुलडोजर चला रहा है। प्रशासन का ये कहना है कि ये वो दुकानें हैं जो सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाई गई हैं। और इस बात का भी कहीं ना कहीं शक है कि जो दंगा हुआ था, क्योंकि इसी पूरे रूट के ऊपर जो ये पहाड़ियां हैं, इन्हीं पहाड़ियों से नल्हड़ मंदिर के ऊपर फायरिंग की गई थी, पथराव किया गया था। तो क्या ये वो जो दुकानें हैं, इनके लोग भी इस पूरे दंगे के अंदर शामिल हैं? इस बात को लेकर भी तफ्तीश लगातार की जा रही है। लेकिन क्योंकि ये दुकानें और ये जो यहाँ पर मकान बने हुए हैं, ये सरकारी ज़मीन पर बताए जा रहे हैं और यही वजह है कि इन पर प्रशासन ने आज अपना बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया है। और न केवल नल्हड़ मंदिर के पास, बल्कि बताया जा रहा है इसके अलावा जहाँ जहाँ पर भी सरकारी ज़मीनों पर घर बने हुए हैं, दुकानें बनी हुई हैं, उन्हें इसी तरीके से प्रशासन का बुलडोजर चलाकर तोड़ा जाएगा। तो पहले उन जगहों को चिन्हित किया गया है जहां पर सबसे पहले दंगाई इकट्ठा हुए थे, जहां से दंगाइयों के पहुंचने की सूचना पुलिस को मिली। उन जगहों पर जितने भी अवैध निर्माण हैं उन्हें गिराया जा रहा है। एक डर पैदा करने की कोशिश है, एक साफ संदेश देने की कोशिश है कि अगर फिर से माहौल खराब करने की कोशिश की जाएगी तो यूपी वाला मॉडल हरियाणा में भी लागू किया जाएगा और वही गरजता हुआ बुलडोजर अवैध निर्माण को ढहा देगा। नूह में पिछले 3 दिन से बुलडोजर गरज रहा है। आज सरकारी मेडिकल कॉलेज के पास अवैध दुकानों को बुलडोजर से गिराया गया। नल्हड़ शिव मंदिर के पीछे वन विभाग की 5 एकड़ जमीन को बुलडोजर से खाली कराया गया। पुनाहाना में भी वन विभाग की 6 एकड़ जमीन से अतिक्रमण को हटाया गया। इसके अलावा नगीना के एमसी क्षेत्र में 1 एकड़ जमीन खाली करवाई गई। नांगल मुबारकपुर में टेम्पोरेरी शेड हटाया गया। यहां 2 एकड़ जमीन से अतिक्रमण को हटाया गया। किस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, बुलडोजर कैसे गरज रहा है और कैसे इस गरज के साथ एक सख्त संदेश सरकार दे रही है, देखिए अभय पाराशर की ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट। प्रशासन ने आज जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई की है, ये वही जगह है जहां से नल्हड़ मंदिर बेहद तक करीब है। मेरे पीछे जो आप रास्ता देख रहे हैं, पहाड़ियों के पास आगे जाके पहाड़ियों के नीचे नल्हड़ महादेव का मंदिर है और ये वही मंदिर है जहां से शोभा यात्रा की शुरुआत हुई थी। और शुरुआत होने के बाद इसी रोड से शोभा यात्रा की जो रैली है वो यहां से निकलते हुए, एक बार आगे की तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, यहां से सीधा आगे की तरफ जो रास्ता है वो झंडा चौक की तरफ जाता है। और यहीं पर जो फायरिंग हुई थी, उसके बाद आगजनी हुई थी गाड़ियों में, उसके बाद प्रशासन ने ये एक्शन लिया है। मंदिर के बाहर जो है गाड़ियों में आग लगाई गई थी। ये सबसे पहले आप यहाँ पर तस्वीरें देख लीजिए। आज प्रशासन ने तकरीबन 50 दुकानों के ऊपर बुलडोजर चलाया है और प्रशासन का ये कहना है कि ये वन विभाग की जमीन थी जिस पर अवैध तरीके से ये दुकानें बनी हुई थी। लेकिन यहाँ के जो मकान मालिक हैं, दुकानदार हैं, उनसे एक बार बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुश्ताक अहमद है सर। मुश्ताक अहमद जी सर। मुश्ताक जी, आपकी दुकान थी यहाँ पर या किराए पर? हाँ सर, मैं किराए पर रहता था। 2012 में हमने दुकान बनाई थी, किसी से ली थी हमने दुकान, और तब से हमारी दुकान चल रही थी। जो मेडिकल स्टोर की दुकान थी हमारी। प्रशासन ये भी कह रहा है कि जितनी ये दुकानें हैं, 50 दुकानें, इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जब दंगा हुआ, जब हिंसा हुई, तो पथराव या हिंसा करने में कुछ लोगों का नाम भी सामने आया है।
नहीं, हमारे यहाँ तो कोई पथराव नहीं हुआ था सर। यहाँ से यहाँ के लोगों का, चाहे वो आगे हुआ हो या फिर मंदिर के पास हुआ हो या झंडा चौक, गांव की तो कह नहीं सकते किसी का हो या नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं हुआ था। हमारे यहाँ तो बिल्कुल शांति थी। चारों तरफ यहाँ पर जो दुकानें थीं, तकरीबन 50 दुकानें थीं। यहाँ पर मेडिकल स्टोर भी थे और मेडिकल स्टोर के अलावा किताबों की दुकान यहाँ पर थी, कई सारी दुकानें थीं और बिल्कुल पहाड़ी से सटी हुई ये ज़मीन है। ये सबसे आप पहले देख लीजिए, ये ऊपर पहाड़ी है, वन विभाग का पूरी ये जगह है और बिल्कुल पहाड़ी से सटी हुई ये जगह है। और भी यहाँ पर कुछ लोग हैं। वैसे आपकी किस चीज़ की दुकान थी? किराना स्टोर। एक दिन पहले 2 लाख रुपए का सामान भरा था मैंने। क्या नाम है आपका? एजाज। एजाज, आप जनरल स्टोर चलाते थे यहाँ? ये रहना सारा सामान खत्म हो गया, क्या कह सकते हैं। बस नियम तो लड़ाई में भी नहीं थे। इनका जनरल स्टोर का देखिए, यहाँ पर अभी भी जो जनरल स्टोर का सामान है वो यहाँ पर सारा का सारा पड़ा हुआ है। हिंसा में भी कुछ लोग शामिल थे, इन दुकानदारों के मालिक या उनके लोग या फिर जो यहाँ पर दुकान चलाते थे, ऐसा प्रशासन का कहना है। सर यहाँ का कोई भी नहीं था, सब यहीं थे। यहाँ की डॉक्टर भी गवाही दे सकते हैं। और दूसरी बात, जो यहाँ बच्चे थे ना, मतलब वो क्या कहते हैं, वो बस छोड़ गई थी वहाँ पे बाजार में, वहाँ से मैं खुद लाया हूँ बच्चों को, जो मतलब गैर मुस्लिम के बच्चे थे। तो नू इंसा में शामिल लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। उनकी प्रॉपर्टी अगर अवैध प्रॉपर्टी है तो उस पर भी एक्शन किया जाएगा और यही एक्शन प्रशासन का ताबड़तोड़ जारी है। अब तक 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां इस मामले में हो चुकी हैं, 100 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। इसी बीच हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी एक बड़ा बयान दिया है। अनिल विज ने कहा कि नू दंगा प्री प्लान साजिश थी, पहले से प्लान करके गोलियां चलाई गई, पूरी तैयारी के साथ पहाड़ों पर चढ़कर फायरिंग की गई, शोभा यात्रा पर पथराव के लिए छतों पर पत्थर इकट्ठा किए गए थे, यानी टोटल एक इंजीनियरिंग के तहत इस दंगे को अंजाम दिया गया। जो हमें जानकारियां मिल रही हैं, जैसे ये सारी प्री प्लान करके गोलियां चलाई गई, पहाड़ों पे चढ़ के गोलियां मारी गई और सारा कुछ किया गया और छतों पर पत्थर इकट्ठे किए गए, तो सारा हम एक एक की जानकारी ले रहे हैं और उन सब के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब जैसे जैसे चीज़ें सामने आ रही हैं, लोग बता रहे हैं, लोगों के बयान हो रहे हैं और सारी जो सीसीटीवी फुटेज है वो खंगाली जा रही है। मैंने सभी पत्रकार बंधुओं से भी प्रार्थना की है कि जो उस वक़्त कवरेज कर रहे थे कि उनके पास जो भी फीड हो वो हमारे अधिकारियों को दें और बाकी भी जो लोग यात्रा में थे उन्होंने भी मोबाइल में काफ़ी लोगों ने बनाई हुई है, दे शुड कम फॉरवर्ड और आकर बताना चाहिए कि ये हमने रिकॉर्ड किया है और उसके आधार पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो गृह मंत्री का यह बयान इस तस्वीर को साफ तौर पर बताता है। गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि साजिश के तहत नूह को जलाने की कोशिश की गई। गृह मंत्री ये भी कह रहे हैं कि एक एक के चेहरे को पहचाना जा रहा है, यानी एक एक का पूरा बैकग्राउंड तलाशा जा रहा है और उसी के आधार पर फिर बुलडोजर कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। नूह में दंगा प्री प्लान साजिश था, यह अब साफ हो गया है। गृह मंत्री बार बार इस तरफ इशारा कर रहे हैं। पूरी सोची समझी साजिश के तहत दंगे की आग को भड़काया गया था। पुलिस की जांच में सामने आया है कि 31 जुलाई को शोभा यात्रा के करीब 10 दिन पहले दंगे की साजिश रची गई थी। 21 से लेकर 23 जुलाई तक नूह में बैठक हुई जिसमें शोभा यात्रा पर हमले की पूरी साजिश तैयार की गई। इसमें अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए और लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई। किसी को पत्थर लाने का जिम्मा सौंपा गया तो किसी को शीशे की बोतल का इंतजाम करने को कहा गया। अभी तक की जांच में सामने आया है कि यह बैठक मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी का वीडियो सामने आने के बाद हुई। इसमें दंगाइयों ने मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी को सबक सिखाने के लिए नूह को दंगों की आग में झोंकने का फैसला किया था। दंगा करने के लिए 200 बाइक्स का इंतजाम किया गया था। अब आप ये समझिए कि ये दंगा इतने बड़े रूप में कैसे हो गया, दंगे के पीछे कितने लोग थे, क्या इंतजाम किए गए थे, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। 300 दंगाई पहाड़ियों पर जमा हुए थे और मंदिर पर गोलियां चलाई थीं। 3000 कांच की बोतलों का इस्तेमाल किया गया था। कुल मिलाकर करीब 2000 लोग इस पूरे दंगे में शामिल थे। अब जाहिर है इतनी बड़ी तैयारी एक दिन में तो नहीं हो सकती है। इसके लिए बाकायदा पूरी फंडिंग की गई, बाकायदा बैठकें की गई, बाकायदा संपर्क साधा गया, भीड़ को इकट्ठा होने के लिए अलग अलग लोकेशन दी गई और इसके बाद नूह को जलाया गया, नूह में दंगा भड़काया गया।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।